सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे सद्रक मिशक अबेदनगो आग के भट्टे में अद्भुत बचाव की कहानी। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 1 to 13 वर्स। बाइबल की सच्ची घटना जो हमें दानियल नबी की पुस्तक में देखने को मिलता है। लगभग 600 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा ने बहुत से यहूदियों को बंदी बनाकर अपने राज में ले आया, जिसमें दानियल और उसके मित्र सद्रक मिशक और अबेदनगो भी थे। एक समय ऐसा हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक मूर्ति बनाई जो 60 हाथ ऊंची तथा 6 हाथ चौड़ी थी। उसने उसे बेबीलोन के प्रांत के तूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब राजा ने अपने सभी अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवाया कि वह उस मुहूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। तब यह सारे लोग राजा की आज्ञा के अनुसार इकट्ठे हुए और उसे मूर्ति के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे देश देश के और जाति जाति के सब लोगों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई की आवाजों को सुनो तो तुम गिरकर खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करना, और जो कोई ऐसा ना करे वह आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो उस समय जैसे ही बांसुरी, नरसिंगे और सारंगी का शब्द सुनाई दिया तो जितने लोग वहां एकत्रित थे वे सभी लोग सोने की मूर्ति के सामने झुक गए। लेकिन दानियल के मित्र सद्रक मिशक अबेदनगो जो कि यहूदी पुरुष थे उस मूर्ति के सामने नहीं झुके। तब उस समय जो कजाती पुरुष राजा के पास आए और कपट से उन तीनों की चुगली करने लगे। वह राजा से कहने लगे कि तूने तो यह आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने तो वह गिरकर सोने की मूर्त को दंडवत करे, परंतु उन तीनों पुरुषों ने तेरी इस आज्ञा की कुछ भी चिंता नहीं की है। तब नबूकदनेस्सर ने क्रोध और जलजलाहट में आकर यह आज्ञा दी कि इन तीनों पुरुषों को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाए। जब वे राजा के सामने पहुंचाए गए तब राजा ने उनसे पूछा कि तुमने मेरी खड़ी कराई गई सोने की मूर्ति को प्रणाम या दंडवत क्यों नहीं किया? यदि तुमसे कोई भूल हुई हो तो अभी सारे बाजों का शब्द सुनो और गिरकर मेरी बनाई हुई उस स्वर्ण मूर्ति को फिर से दंडवत करो, तभी तुम बच पाओगे, अन्यथा तुम्हें धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? तब उन तीनों पुरुषों ने राजा से कहा कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो हम तेरे देवता की उपासना करेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त के सम्मुख दंडवत करेंगे। यह सुनते ही राजा झुंझला उठा और उसने उन तीनों को उस आग के भट्टे में डालने की आज्ञा दी और यह भी कहा कि उसे भट्टे की आग को 7 गुना बढ़ा दिया जाए। तब राजा के बलवान पुरुषों ने उन तीनों को उसके मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों समेत बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिया। वह भट्टा बहुत ही धधकाया गया था। इस कारण जिन बलवान लोगों ने उन तीनों को आग की भट्टी में डाला था वही उस भट्टे की आग से झुलस कर मर गए। तब हम लोग देखते हैं कि राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा से कहा, हाँ राजा, यह तो सच बात है। फिर राजा ने उनसे कहा, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खड़े हुए टहल रहे हैं और चौथा पुरुष का रूप ईश्वरीय पुत्र जैसा है। तब राजा डरते हुए भट्टे के द्वार के पास गया और उन तीनों से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, यहाँ निकल कर आओ। यह सुनकर वह तीनों बाहर आए और तब जितने लोग वहां इकट्ठे थे वे सब भी यह देखकर अचंभित हुए कि जिन रस्सियों से उनको बांधा गया था उनको छोड़ उन तीनों का कुछ भी ना जला। तब राजा कहने लगा कि धन्य है इसका परमेश्वर जिसे अपने दूत भेजकर इन दासों को उसने बचाया। उसके बाद राजा ने आज्ञा दी कि देश देश और जाति जाति के लोगों में सद्रक, मिशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ भी निंदा ना की जाए।
जो कोई ऐसा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा। तब राजा ने उन तीनों का पद अपने प्रांत में ऊंचा किया और उनकी प्रतिष्ठा की। हम यहाँ पर कुछ बातों को सीखते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहन। सबसे पहले हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर को छोड़ और किसी देवता की उपासना नहीं की और ना ही किसी मूर्त के सम्मुख उन्होंने अपने आप को दंडवत किया। हमें भी अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर केवल उसी के सामने दंडवत करना है, चाहे परिणाम जो भी हो। हमें अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है और ना ही उसका स्थान किसी और को देना है। दूसरी बात हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि हमें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, जैसा उन दिनों का था। उसका उन तीनों जो मित्र हैं उनका विश्वास था, वैसे ही हमारा भी विश्वास होना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमें तड़पते हुए आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य, शक्ति रखता है। वैसे बाइबल के अनुसार वह हमारी सहायता भी करेगा। वह स्वर्ग से उतर आता है। जब परमेश्वर हमें विपत्ति में, मुसीबतों में देखता है, वह हमें बचाने में सक्षम है और हमें बचाता भी है। तीसरी बात हम इस दृष्टांत या इस कहानी से यह सीखते हैं कि न सिर्फ परमेश्वर में बचाता है, लेकिन हमारे विश्वास के कारण लोगों के बीच में उसकी महिमा होती है। जैसा कि राजा ने जान लिया कि इन तीनों का जो परमेश्वर है, जो खुदा है, वह सच्चा है, वैसे ही परमेश्वर हमारे द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा को क्या करता है, दिखाकर लोगों के सामने प्रकट करता है कि वही अर्थात परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, एकमात्र परमेश्वर है। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।